हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स की जो रेमेडियल टीचिंग वर्कबुक है उसकी वर्कशीट नंबर 14। यहाँ पे अपना टॉपिक रहता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज -6 -303। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम देख रहे हैं कि कॉमन जो डिफरेंस होता है वो कितना आता है। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, यहाँ से इस सेकंड में से इस फर्स्ट को भी कर सकते हैं ना। तो 3 - 0 यानी कि 3 क्या हो जाता है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हो जाता है। तो 3 कॉमन डिफरेंस है, तो 3 0 से 3 और 3 से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 आंसर। नेक्स्ट, द कॉमन डिफरेंस ऑफ अर्थमेटिक सीरीज -1 -5/6 -2/3। तो देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। सेकंड क्या है -5/6 -1। यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो -5/6 + 1 और फाइंड आउट करेंगे तो 1/6 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 6 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3 देन एपी विल बी। फर्स्ट टर्म क्या है 6 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो 6 में 3 ऐड करेंगे 9, फिर 9 में 3 ऐड करेंगे 12, 12 में 3 ऐड करेंगे 15, तो ये अपना एपी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 2 and 8 respectively. If the sum of the nth term is 90 then the value of n will be. तो देखिए हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें दिया हुआ क्या है द सम ऑफ द nth टर्म, Sn की वैल्यू हमें दी गई है। तो Sn इज इक्वल टू n/2 a + n। और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 90 इज इक्वल टू Sn हमें क्या दे रखा है, ये 90 दे रखा है। तो 90 इज इक्वल टू n/2 × 2 + l यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा देखिए 90, ये 2 इधर आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 180 इज इक्वल टू 10n और n इज इक्वल टू 180/10 इज इक्वल टू 18। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द 11th टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन -3 -1/2 2। तो सबसे पहले हम यहाँ से a की वैल्यू, तो a की वैल्यू तो क्या है -3, d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, या यहाँ से इसको भी कर सकते हैं। तो 2 -1/2, तो 2 + 1/2 यानी कि 5/2। अब a11 हमें फाइंड आउट करना है, तो a11 इज इक्वल टू a + 10d, और a क्या है -3 + 10 × d की जगह 5/2, और सॉल्व करेंगे तो 22 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इफ द 7th टर्म एंड 13th टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर 34 and 64 respectively then its 18th term will be। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलग से इसको हमने यहाँ पे लिखा है क्योंकि नीचे स्पैश है नहीं। तो A7 की हम वैल्यू हमें दे रखी है, A7 इज इक्वल टू a + 6d, और A7 क्या हो जाएगा यहाँ पे 34, तो a + 6d इज इक्वल टू 34, ये इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से हमें वैल्यू दे रखी है 13th टर्म की, तो उसको लिख देंगे a + 12d इज इक्वल टू 64। अब यहाँ से हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो जो इक्वेशन 2 है उसमें से माइनस करेंगे 1 को, और जिसको माइनस करते हैं उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। अब देखो a से ये माइनस है, ये प्लस है, ये कैंसिल हो जाएगा। 12 में से माइनस के 6 गए तो 6d इज इक्वल टू 64 में से 34 गए 30, और d इज इक्वल टू आ जाता है 5। अब इस d की वैल्यू से
को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाती है हमारे पास में। तो ए प्लस 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 34 और ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 34 और ये इधर आएगा तो -30 इज इक्वल टू 4। अब हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे 18th टर्म जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ए 18 इज इक्वल टू ए प्लस 17d। तो ए की वैल्यू हमारे पास में ये रही 4 प्लस 17 इंटू डी की वैल्यू ये रही। इस तरह से हम पहले डी और ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर जो टर्म हमें फाइंड आउट करनी है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मिल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। राइट द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीरीज 3, 5, 7, 9, 201। तो देखिए यहाँ पे लास्ट टर्म ऑफ फ्रॉम द लास्ट टर्म से हमें लिखना है। तो a1 a इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू क्या हो गया 2 और an इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी और l की वैल्यू क्या हो जाएगी। यहाँ पे देखिए अगर हमें स्टार्टिंग से लेना होता है तो हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म लेते हैं और ये कह रहा है कि लास्ट से तो हम ये वाली टर्म लेते हैं। तो 201 माइनस n की जगह क्या हो जाएगा, देखिए फिफ्थ टर्म 5 माइनस 1 इंटू डी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है 201 माइनस 10 माइनस 2 और 201 माइनस 8 तो 193 आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इफ द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर 1 and 11 respectively, if the find the number of terms। हमें a दिया गया है, an भी दिया गया है और Sn दिया गया है। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें l भी दिया हुआ है। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस l। इस तरह से फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी हुई होती है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। तो Sn हमें 36 दिया हुआ है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे n/2, इसको एज इट इज रख दिया। a की वैल्यू फर्स्ट एंड l की वैल्यू 11 और 72 ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 72 इज इक्वल टू 12n और n इज इक्वल टू 72/12 और 6 आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। राइट द कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट 4 टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3 -2 -7 -12। यहाँ से कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो -2 -3 तो ये क्या हो जाएगा -5 और a5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए a4 प्लस d और a5 इज इक्वल टू a4 क्या है यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है -12 दिया हुआ है तो -12 -5 इज इक्वल टू -17। फिर a6 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो a6 में क्या हो जाएगा, देखिए -17 और ये इसमें क्या करेंगे d को जोड़ देंगे तो -5 यानी कि -22। फिर -22 -5 यानी -27। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी -27 -5 इज इक्वल टू 32 माइनस की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म इन अर्थमेटिक सीरीज 3, 8, 13, 18 एंड 78। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, d इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 और हमें an की वैल्यू दी हुई है 78। ठीक है, तो हमें n फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो n कैसे फाइंड आउट करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करेंगे 78 a की जगह 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह 5। फिर क्या हो जाएगा, देखिए 78 माइनस ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा तो 3, तो 78 में से 3 गए तो 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 और ये 5 के इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर अपॉन में आ जाएगा तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 75/5 और ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 15 और n इज इक्वल टू 1 प्लस 15 इज इक्वल टू 16।
क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल क्या हो जाएंगे? 3, 6, 9, 12 और 15। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई? 3, डी की वैल्यू भी 3 और ए एन की वैल्यू क्या हो गई? 15 हो गई। अब हमें क्या करना है? सम फाइंड आउट करना है इसका। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी हुई है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो n की जगह ये 5/2 इंटू 3 प्लस 15 और S5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/2 इंटू 18 और 45 आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। तो देखिए जो 2 डिजिट नंबर हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10 से। 10 के बाद में जो फर्स्ट नंबर 3 से डिवाइड होता है वो 12, फिर 15, फिर 18 और लास्ट वाला 99। ठीक है, तो हमें ए की वैल्यू पता चल गई। ए इज इक्वल टू 12, डी इज इक्वल टू 3, एल इज इक्वल टू 99। तो हम क्या लिखेंगे? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए ए एन क्या है? 99 और इज इक्वल टू 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3 और ये हो जाएगा 99 में से ये 12 गए तो 87 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। फिर n माइनस 1 इज इक्वल टू 87/3 और 29 आ गया। n इज इक्वल टू 1 प्लस 29 यानी कि 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इफ ए एन इज इक्वल टू 9 माइनस 5n इज द nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन राइट द कॉमन डिफरेंस। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एट n इज इक्वल टू 1 तो a1 क्या हो जाएगा? 9 माइनस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 और a2 n इज इक्वल टू 2, देन a2 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2 यानी कि -1। और जब हम दो टर्म हमें पता लग जाती है तो हम d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 तो -1 -4 यानी कि -5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 से 1000 तक हो जाएगा। ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 1, एन इज इक्वल टू 1000 और एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। और ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए n/2 यानी कि 1000/2 1 प्लस 1000 और ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 1001। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50। 0 से 50 के बीच में जो ऑड नंबर होते हैं वो 1 3 5 7 9 से 49 तक 25 होते हैं। कितने होते हैं ये? 25। हमें पता है यहाँ पे ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, डी की 2 हो जाएगी और n की 25। तो एस एन हम फाइंड आउट कर लेंगे n/2 इंटू ए प्लस एल और ये क्या हो जाएगा? देखिए 25/2 1 प्लस 49 और ये हो जाएगा 25/2 इंटू 50 और ये 625 अपना आंसर आ जाता है। इस तरह से ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन